Hello everyone. Today we will discuss the rest of the chapter, the Delhi Sultan. Today's topic is the Masjid. मस्जिद शब्द जो है वो एक अरबी का शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी जगह यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर मुसलमान जो हैं वो अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं, यानी कि अपने घुटने और माथा उनके सामने टेकते हैं। जैसे हिंदू लोग मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, सिख लोग गुरुद्वारे में जाके अपना मस्तक झुकाते हैं, माथा टेकते हैं। ऐसे ही मुसलमान भी हैं जो वो है क्या है अल्लाह के आगे मस्जिद में जाकर अल्लाह के आगे घुटना और माथा टेक कर वो उसके आगे सजदा करते हैं। जामा मस्जिद यानी कि जिसको मस्जिद जामी भी कहा जाता है, वह क्या है मस्जिद होती है जहाँ पर क्या है कि अनेक यानी बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे होकर क्या करते हैं, एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं। और नमाज की जो रस्म है उसके लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मान और जो स्कॉलर्स हैं उसके विद्वान पुरुष को क्या कहा जाता है, इमाम कहा जाता है, यानी कि नेता के रूप में उसको चुना जाता है। और इमाम जो है वो फ्राइडे की नमाज के दौरान यानी कि जो शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है उसके दौरान क्या होता है कि खुतबा भी देता है। खुतबा होता है सरमन, जिसको आप बोलते हो सरमन, यानी कि धर्म के ऊपर उपदेश देना, उसको खुतबा का नाम भी दिया जाता है इस्लाम में। नमाज के दौरान क्या था, ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का। नमाज जब वो मुसलमान जो है जब नमाज पढ़ते हैं तो वो मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। और इंडिया में मक्का जो है वो किस तरफ पड़ता है, वेस्ट की तरफ। वेस्ट मतलब पश्चिम की ओर पड़ता है। और इसको क्या कहा जाता है, मक्का की ओर जो है उसकी तरफ उस दिशा की ओर मुंह करके जब वहाँ नमाज पढ़ी जाती है तो उसको किबला कहा जाता है। किबला मतलब अगर मक्का की तरफ मुंह करके पढ़ता है तो उसको किबला कहा जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो मस्जिद दिखाई गई है, ये सारी इसमें दिया गया है। और इसके साथ साथ ये भी है कि कुवैत अल इस्लाम मॉस्क एंड minaret built during the last decade of the 12th century, यानी कि 12th सेंचुरी के जो एंड का जो दशक था उसमें कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा और उसकी मीनारें इस पिक्चर में दिखाई गई हैं। और ये जामा मस्जिद के दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले सिटी एस्टेब्लिश हुआ था उसमें ये स्थित है। और इतिहास में हिस्ट्री में जो है वो इस शहर को दिल्ली कोहना यानी कि पुराना शहर का नाम दिया गया है। और इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, इसको डेवलप किया था, इसका जो था विस्तार किया था। सुल्तानों में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा ये जो थी वो बनाई गई थी। द मीनार वॉज बिल्ड बाय द 3 सुल्तान, यानी कि 3 सुल्तानों के द्वारा ये जो थी वो मीनार बनाई गई थी। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो ये मीनार दी हुई है, ये इस मीनार को 3 सुल्तानों के द्वारा बनाया गया था। और इस थर्ड पिक्चर में ये देखिए ये दिया गया है कि बेगमपुरी मस्जिद, यानी कि बेगमपुरी मॉस्क्यू, जिस मॉस्क्यू को हिंदी में मस्जिद बोलते हैं, बिल्ड इन द रीन ऑफ द मोहम्मद तुगलक, यानी कि ये मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना की मुख्य मस्जिद यानी कि जो मेन मॉस्क्यू थी उसी के तौर पर बनाई गई थी। वॉज द मेन मॉस्क ऑफ जहांपना, द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड हैज़ न्यू कैपिटल इन दिल्ली, यानी कि इसमें मस्जिद के तौर पर जो बनाई गई थी उसमें जहांपना को इसमें एक मैप दिया गया है। उसमें स्टार्टिंग में आप मैप दिया गया था, उसमें जहांपना की दी गई थी मीनार जो थी वो उसमें दिखाई गई है। बेगमपुरी
यानी कि ये आपका थर्ड फिगर जो इसमें दी गई है वो भी है, मैंने आपको बता दी इसमें क्या दिया गया है। और नेक्स्ट देखिए, द दिल्ली सुल्तान बिल्ड सेवरल, दिल्ली के सुल्तानों ने सारे जो मॉस्क्यूज थे, जो सब कॉन्टिनेंट थे, सब कॉन्टिनेंट में के अनेक शहरों में, अन्य यानी कि सिटीज़ में क्या करी, मस्जिदें बनवाई। और इससे क्या हुआ कि दिस डेमोन्स्ट्रेटेड देयर क्लेम्स टू बी प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स। इससे उनके जो मुसलमान और इस्लाम के जो रक्षक होने का दावा करते थे उन्होंने उसके ऊपर क्या किया, इस बल दिया। उससे उनको क्या मिलता था, प्रोटेक्शन मिलती थी, बल मिलता था। और जो उसके अकॉर्डिंगली मॉस्को आल्सो हैड क्रिएट द सेंस ऑफ द कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स। और इसके साथ साथ जो आस्था का जो पालन करने वाले जो श्रद्धालु थे, वो एक समुदाय से जुड़े होने का क्या करते थे, बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी, यानी कि हु शेयर्ड अ बिलीफ सिस्टम एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट। और इट वॉज नेसेसरी टू रीइंफोर्स दिस आइडिया ऑफ द कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम्स केम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड। इसके साथ साथ एक कम्युनिटी ऐसी थी, एक कम्युनिटी का पार्ट होने के बोध को क्या गया, प्रबल करना क्या था, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा कंपल्सरी था, क्योंकि मुसलमान जो थे वो अलग अलग प्रकार की बैकग्राउंड से आते थे। और इसमें फिगर 4 में ये देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है, मोठ की मस्जिद बिल्ड इन रीन ऑफ सिकंदर लोधी बाय हिज मिनिस्टर, यानी कि सिकंदर लोधी के शासनकाल में ये उसके मिनिस्टर के द्वारा, यानी कि उसके मंत्री के द्वारा क्या की गई थी, बनाई गई थी। और फिगर 5 में ये देखिए, मॉस्क्यू ऑफ जमाली, जमाली कमाली बिल्ट इन लेट 1520s। जमाली कमाली की जो मॉस्क्यू थी, जो मस्जिद थी, वो 1920 यानी कि सेंचुरी 1920 के लास्ट डेज में क्या की गई, बनाई गई, उसको निर्मित किया गया। और इसमें ये दिखाया गया है कि अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक्स, यानी कि खलजी और तुगलक के जो वंश थे उसके अंतर्गत जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन जो था, और कंसल्टेशन थी जो उसके, यानी कंसल्टेशन थी उनके, उसके पास का जो लुक थी, क्लोजर लुक थी, उसके बारे में इसमें डिटेल में बताया जाएगा। इसमें यह था कि कंसोलिडेशन ऑफ किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीडेड reliable गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। दिल्ली सल्तनत जैसे कि विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय क्या थे, ये सूबेदारों और प्रशासकों की क्या थी, इसमें ज़रूरत थी। और दिल्ली के जो स्टार्टिंग के जो सुल्तान थे, जैसे कि इल्तुतमिश, सामंत, जमींदार, उनकी जगह पर क्या किया गया, उन्होंने अपने विशेष जो उनके गुलामों को, सूबेदारों को क्या करना शुरू कर दिया था, और नियुक्त करना शुरू कर दिया था, वो उनको ज़्यादा क्या करते थे, पसंद करते थे। और इन गुलामों को, यानी कि इन गुलामों को क्या कहा जाता था, इन गुलामों को फ़ारसी में बदंगा, यानी कि बदंगा कहा जाता था। और इन्हें सैनिक सेवा जो दी जाती थी उसके लिए क्या किया जाता था, उसके लिए सैनिक सेवा के लिए इनको क्या किया जाता, परचेज़ किया जाता था, इनको खरीदा जाता था। और दे वर केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस इन द किंगडम। सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रैली अपॉन देम, यानी कि उसके लिए क्या था कि उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉलिटिकल जो यानी कि उनके जो ऑफिसेज थे उन पर काम करने के लिए, उनमें काम करने के लिए बड़ी सावधानी से उनको क्या किया जाता था, तैयार किया जाता था, ट्रेंड किया जाता था। और वो इसके लिए क्या थे कि पूरी तरह से अपने मालिक यानी कि अपने मास्टर के ऊपर क्या थे, वो डिपेंड होते थे। और इसलिए जो सुल्तान थे उनको वो भी ट्रस्ट करते थे, ट्रस्ट करके उनके ऊपर क्या करते थे, क्या हो जाते थे, डिपेंड हो जाते थे, उनके ऊपर पूरी तरह से विश्वास करते थे, इसलिए वो उनके ऊपर क्या हो जाते थे, डिपेंड हो जाते थे। स्लेव्स
rather than sons, यानी कि बेटों से बढ़कर गुलाम। The sultan were advised, a slave whom one has brought up and promoted must be looked after, for it needs a whole lifetime and good luck to find a worthy and experienced slave। यानी कि सुल्तानों को ये सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने क्या किया, जिस स्लेव को हमने ख़रीदा, उसको पाला पोसा और उसको आगे बढ़ाया, उसकी हमने क्या की देखभाल, उसको लुक आफ्टर किया, और उसके लिए क्या देखभाल क्या कर, जिसको हम लेकर आते हैं, किसी गुलाम को लेकर आते हैं तो उसकी क्या करनी पड़ती है, हमें प्रॉपर देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी क्या है, उसका जो है वो गुड लक जो है वो बहुत ही अच्छा हो, तभी पूरी ज़िंदगी वो क्या है, पूरी ज़िंदगी में कभी भी योग्य और अनुभवी क्या करता है, गुलाम मिलता है। यानी कि जिस गुलाम को हमने पाला और पोसा और उसको आगे बढ़ाया, उसकी हमें देखभाल क्या करनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो और पूरी तरह ज़िंदगी में कभी भी क्या होता है कि जो एक्सपीरियंस्ड जो स्लेव्स होते हैं या वर्दी स्लेव्स हैं वो क्या हैं, ऐसे कभी कभी मिलते हैं। और वाइज मैन यानी कि जो वाइज मैन हैं, बुद्धिमान जो लोग हैं, उनका ये मानना है कि वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इज़ बेटर दैन अ सन, यानी कि जो एक्सपीरियंस्ड और वर्दी स्लेव जो हैं वो क्या हैं, बेटों से बढ़कर होते हैं। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई अ स्लेव वुड बी बेटर दैन द सन? We will discuss this topic in the next video.